में पेश इमाम सैयद मुजाहिद अली नईमी। अगर आज की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ मौजूद थे उनको किस रास्ते पर जाने की बात की गई? उन्हें सरकार कुल साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से यही पैगाम दिया जाएगा कि हक़ की बात कही जाए और जो बुजुर्गान दीन ने हमें रास्ता बताया है उन रास्ते पर हमें चल के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करनी चाहिए। तो बात की जाए बयान की तो बयान हजरत ने दिया, इसके अलावा और लोग भी थे बयान करने वाले। बयान तो माशाल्लाह सुबह से लेकर अब तक हजरत की बारगाह में यहाँ पे कुछ शरीफ भी हुए, लंगर का एहतमाम भी हुआ, कुरान खानी वगैरह भी हुई, नात मनक़बत का भी सिलसिला यहाँ पे रहा, बयान भी हुआ यहाँ पे सुबह से लेकर अब तक। मतलब ये है कि और अभी भी मतलब थोड़ी देर में यहाँ पे चादर पोशी होगी। सब यहाँ पे मतलब ये है कि हजरत की खिदमत में सब दीनी बातें होती हैं, सब दीन की बातें होती है। हजरत क्या इस दरगाह पर सभी धर्म के लोग आते हैं? हाँ माशाल्लाह, इस आस्थाने पर कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे सब धर्म के लोग हजरत की बारगाह में हाजिरी देते हैं और हजरत के रूहानी फैज़ से दस्तयाब होते हैं। सभी शहर के वासियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं सरकार की तरफ से? सरकार के ओर से शहर वालों को यही पैगाम दिया जाता है कि हजरत के आस्थाने पर आएँ और हजरत के रूहानी फैज़ से माला माल हो और जितने भी परेशान हाल हो, जो भी जादू जिन्नात वाले हैं, यहाँ पे सरकार के रूहानी फैज़ से सभी फैज़याब होते हैं। किसी तरह यहाँ पे भेदभाव नहीं होता किसी तरह का। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सैयद मुफ्ती मुजाहिद अली नईमी कादरी। हजरत आपका नाम क्या है? थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा इल्तिजा कर दिए लोगों से, उसके लिए क्या नाम है आपका? याहिया साहब, कितने लोग तशरीफ लाए थे आपके साथ? माशाल्लाह मस्जिद के सारे लोग, जितने भी लोग हैं हमारे करीब 15-20 सब सारे नाम तो आपको याद नहीं होंगे। जी। जो नाम याद हैं दो चार वो बता दीजिए। हमारे मोबिन भाई हैं, कलीम भाई हैं, अफजाल भाई हैं, चांद भाई हैं और फिरासत भाई खड़े पीछे ही है। माशाल्लाह काफ़ी लोग हमारे मस्जिद के यहाँ जुड़े हुए हैं और सभी लोग अपनी खिदमत यहाँ अंजाम देते हैं। आपका क्या नाम है? राशिद बेग। राशिद साहब, क्या अपील करना चाहेंगे मुस्लिम समाज से? फिर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज की तरफ को ध्यान दिया जाए, आवाम का ज़्यादा फालतू चीज़ों से बचा जाए तो हमें जो है आगे बढ़ने की सही है। हजरत क्या नाम है आपका पूरा? अरे हाँ, हजरत क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नईम साबरी। नईम साबरी। कहाँ दौलत खाना है आपका? पीर गैर दरगाह सुल्तान साहब दरदियान। अच्छा, बात की जाए आज की तो आज आपने चादर पेश की, कहाँ की और कितने सालों से चादर पेश कर रहे हैं? जी, मौलाना गुल साहब ने सालाना हर साल पेश करते हैं? हर साल। कितने सालों से कर रहे हैं? ये कुछ नहीं पता, 5 साल 5-10 साल। अच्छा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे शहर के लोगों को? बस यही है, सब प्यार मोहब्बत से बुजुर्गान दीन के रास्ते पे चलते रहें, बड़ों से प्यार, बड़ों से इज्जत, प्यार करते रहें और बुजुर्गों की इब्तिदा में लगे रहें। ये कितने दिन का प्रोग्राम चलता है यहाँ? ये 20, 21, 22। 20, 21, 22। अच्छा, कौन कौन हजरात तशरीफ लाते हैं यहाँ? यहाँ शहर के सभी लाते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? बस अपील क्या है, बुजुर्गान दीन के रास्ते पे चलते रहें और इनके बताए हुए रास्ते पे चलते रहें, बस। नाम है आपका? वैसे तो आपको पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, लेकिन फिर भी जो दर्शक नहीं जानते उनको अपना नाम बता दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद मोहम्मद बख्तियारुद्दीन अहमद नईमी है और मैं जामे नईमिया मुरादाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। असद, आज यहाँ जो बयान हुआ था, ये जलसा, तो क्या मतलब कितने लोग थे और क्या किस तरीके का बयान हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया को, आलम इस्लाम को, शेखुल कुल हज़रत सैयदना शाह मोहम्मद कुल कादरी काबुली रहमतुल्लाह अलैह, जो पीरो मुर्शिद और उस्ताद भी हैं, पीरो मुर्शिद भी हैं, मेरे दादा हुज़ूर सदरुल्लाह फ़ाज़िल हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद नईमुद्दीन कादरी मुफस्सिर मुहद्दिस मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के आज उनका उर्स मुबारक है।
तो आज हम तमामी अक़ीदतमंद यहाँ पर हज़रत के आस्ताने आलिया पर हम सब ने हाज़िरी दी। उसके बाद आपके आस्ताने के करीब किले वाली मस्जिद के सहन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार इजलास हुआ, जिसमें तकारीर भी हुई, इस फ़कीर का भी उसमें बयान हुआ। और बयान सिर्फ यही था कि आपकी हयात व खिदमात पर बुज़ुर्गों की बारगाह में हमें कैसे बाअदब हाज़िर होना चाहिए, किस तरह हमें हाज़िरी देना चाहिए, अदब का ख्याल रखना चाहिए, मोहब्बत का पैगाम यहाँ से आज पूरी दुनिया को दिया गया। हज़रत ये दरगाह ये कहाँ की जगह पड़ती है? ये गवर्नमेंट कॉलेज के करीब किले वाली ज़ियारत है ना, गवर्नमेंट कॉलेज का चौराहा, उसके करीब में ही किले वाली ज़ियारत के नाम से पूरे मुरादाबाद में ये मशहूर है। कितने सालों से यहाँ के उसका प्रोग्राम होता है? और उसका प्रोग्राम तकरीबन 115 साल 114-15 साल 1912 में हज़रत का विसाल हुआ था, और आज 2025 है तो तकरीबन 113 साल हज़रत के विसाल को होगा। 113 उर्स। कै रोज़े का प्रोग्राम होता है? ये 2 रोज़ा प्रोग्राम होता है। क्या क्या प्रोग्राम होते हैं? क्या कहाँ से मुतअद्दिद कुल शरीफ होते हैं, लोग अपनी अपनी नज़र लेकर हाजिर होते हैं। कुल शरीफ की महफ़िलें होती हैं, सुबह से शाम तक कुरान ख़ानी, दुरूद शरीफ की महफ़िल, ज़िक्र व अस्कार और मिलाद मुस्तफ़ा, तकारीर होती हैं, उलमाए किराम की बयानात होते हैं। और बिलख़ुसूस इस किले वाली मस्जिद के इमाम आज हम हज़रत गुल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने से एक यही पैगाम, बहुत अहम पैगाम देना चाहेंगे, जो हज़रत गुल शाह साहब क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से भी जुड़ा हुआ है, कि आपने सारी ज़िंदगी अपनी पूरी उम्र बीमारी में भी रहे आप, तो आपने तालीम व ताल्लुम, पढ़ाई लिखाई का सिलसिला मुनक़ता नहीं किया, वो नहीं छोड़ा। आज हम इस दरगाह से यही पैगाम देंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएँ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा मुआशरा, हमारी कौम, हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क तरक्की करे। इसलिए अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, ज़रूर पढ़ाएं। तो क्या में मदरसा भी है? यहाँ पर मदरसा भी है? जी हाँ, मदरसा भी चलता है। आप यहाँ भेजें या अपने मोहल्ले के करीबी किसी मदरसे में या स्कूल में, और दीनी तालीम ज़रूर दें बच्चों को, दुनियावी तालीम। सुना है कि मौलाना गुल साहब भी मदरसा चलाया करते थे, उसका जिक्र ना कीजिए। दरगाह के खादिम भी हैं, और ये भी देखा गया कि हज़ारों लोग सुभान अल्लाह आपके मुरीद भी हैं, जो देखा गया, जैसे देखा गया, जो मीडिया ने देखा, यही पूछना चाह रहा था मैं, आपके जो है ये मुस्लिम लाखों मतलब मुरीद है आपके मुराद में, ये देखा गया। दरगाह के बारे में कोई खास बात ऐसी? हज़रत आप कितने वर्षों से यहाँ खिदमत कर रहा है दरगाह में? हाँ, कम से कम तो मुझे 35 साल के आसपास। 35 साल हो आपको खिदमत करते हुए, तो आपको यहाँ से क्या रूहानियत हासिल हुई, जो दर्शकों को बताइए। वो तो आपने बयान कर दिया रूहानियत के, आपके कितने मुरीदीन चाहने वाले हैं, वो फैजान खुद जाहिर हो रहा है। अच्छा हजरत, दरगाह की आप तो बहुत पुराने हैं, आप दरगाह की कोई ऐसी खासियत बताइए जो आपको याद हो खुद को, कि दरगाह की कोई ऐसी खासियत? वहाँ से ये जाने में राजदारी को वही बता, ये जो भी खासियतें हैं वो राजदारी के मामले हैं, बुजुर्गों के मामले जो हैं वो राजदाराना होते हैं, और उनके जो खिदमत गुजार होते हैं, जो अपने आप ये कह सकते हैं कि हम गुलामी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए हुक्म ये होता है कि राज को राज रखा जाए, और अगर वो बता दिया जाएगा तो फिर राज नहीं रहता। लिहाजा मैं आखिर में यही कहूँगा कि आप जायज़ मुरादें पूरी होती हैं भाई बुजुर्गों के आस्थानों पर, तो जो भी मुराद लेकर के आता है, अल्लाह ताला ने कलाम पाक में जो इरशाद फरमाया है, उसके ज़िम्न में वो दलील है इस बात की कि आस्थानों पर आपकी मुरादें पूरी होती हैं, अपनी हाजतें लेकर के आते हैं, और ये बाहर आस्थानों पर बुजुर्गों की बताती हैं कि लोग फैज़ मिल रहा है तभी आ रहे हैं, बगैर किसी मजहब व मिल्लत के इख्तिलाफ के लोग यहाँ पर अपनी मुरादें लेकर के आते हैं, किसी भी धर्म के मानने वालों, और उन पर फैजान जारी होता है, बंदों को क्या इसमें गिरामी है आपका? मैं दोबारा लोग क्या इसमें गिरामी है आपका? खदीरी साहब जो गिलाफ आया है, कितने सालों से आ रहा है और कहाँ से कहाँ तक गिलाफ आया है? ये हमारे शहर की बड़ी मुमताज़ मोहतरम शख्सियत उस्ताद मोहम्मद अजीम खान साहब कादरी, कि इनके खिदमतों का अजीम शान तोहफा है कि आप 20 साल से ये गिलाफ यहाँ पेश कर रहे हैं, जिसको बनाने में ग़ालिबन 2.5 से 3 महीने का रात दिन की मशक्क़त का वक्त लगता है, जिसमें ग़ालिबन 25 से 30 लोग काम करते हैं, और आपकी सरपरस्ती में सारी तैयारी होती है। इसकी डिज़ाइनिंग
और इसका वर्क जितना भी है ये आप ही के हाथों से होता है। इसका ये मुरादाबाद में ही होता है या मुरादाबाद के बाहर से होता है? नहीं, मुरादाबाद में ये सारा काम होता है। और आपका इसमें पूरी रूहानी फनकारी से मैं कहूँगा, ये रूहानी फनकारी का कमाल है। वरना अगर आप गुलाब की नक्काशी को और उसकी खूबसूरती को देखेंगे तो आपको लगा नहीं कि इंसानों ने काम किया है इसमें। ये रूहानियत का मामला है, इसके बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता। हजरत इसमें कितने लोग हिस्सा लेते हैं? इसमें आपकी सरपरस्ती में गालिबन 25 से 30 लोग इनमें काम करते हैं और 2 से 2.5-3 महीने का वक्त इसमें लगता है। दिन रात इसमें मेहनत की जाती है, तब जाके ये रंग निकल के आता है। अच्छा, हमारे शहर के लोगों से उनकी क्या अपील करेंगे आप? अपील यही करना चाहूँगा कि बुजुर्गों के आस्थानों पर सियासत न की जाए। यहाँ का फैज़ जो जारी होता है उसको फैज़ को फैज़ी समझ के मोहब्बतों के अकीदों के ये मरकज़ है, इसका वैसे ही इस्तेमाल करें कि यहाँ से मोहब्बतें हासिल करें, अपने नजराने पेश करें। लिहाजा यहाँ पर 22 तारीख के सिलसिले में लोगों के बारे में कुछ गलतफहमियाँ बिठाई जा रही हैं और तरह तरह की बातें हो रही हैं। मुझे उस तरफ नहीं जाना। अगर किसी साहब को 22 तारीख में उस्ताद हकीम खान साहब की तरफ से कोई शिकायत है तो अपना मरूज़ा पेश करें। और जिस तरह की यहाँ पे लफाजी होती है, बयानबाजी होती है और अफवाहों का बाजार गर्म है, उसका हम बाइकाट करते हैं। और किसी को कोई शिकायत है, किसी बात का जवाब चाहिए, वो मुदल्लल जवाब लेने के लिए जब चाहें उस्ताद के बाद तशरीफ ला सकते हैं। जी हजरत, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं उर्स के बारे में, क्या चलता है आपका उर्स के बारे में? उर्स के बारे में क्या कहना है आपका? उर्स के बारे में आपकी क्या राय है? अंदर तो बहुत हजरत आप दरगाह के खादिम भी हैं और ये भी देखा गया कि हजारों लोग सुभान अल्लाह आपके मुरीद भी हैं। जो देखा गया, जैसे देखा गया, जो मीडिया ने देखा, यही पूछना चाह रहा था मैं। आपके जो है ये मुझसे मोहब्बत लाखों मतलब मुरीद है आपके मवाद में, ये देखा गया। दरगाह के बारे में कोई खास बात ऐसी? हजरत आप कितने वर्षों से यहाँ खिदमत कर रहा है दरगाह पे? हाँ, कम से कम तो मुझे 35 साल के आसपास। 35 साल हुआ आपको खिदमत करते हुए। तो आपको यहाँ से क्या रूहानियत हासिल हुई, जो दर्शकों को बताइए। आपको सामने दे रही है सब आपके सामने। वो तो आपने बयान कर दिया रूहानियत के, आपके कितने मुरीदीन चाहने वाले हैं वो फैजान खुद जाहिर हो रहा है। अच्छा हजरत, दरगाह की आप तो बहुत पुराने हैं, आप दरगाह की कोई ऐसी खासियत बताइए जो आपको याद हो खुद को, कि दरगाह की कोई ऐसी खासियत। वहाँ से ये नहीं मैं राजदारी बोलूँ वही बता। ये जो भी खासियतें हैं वो राजदारी के मामले हैं। ये राजदारी बुजुर्गों के मामले जो हैं वो राजदाराना होते हैं और उनके जो खिदमत गुजार होते हैं, जो अपने आप ये कह सकते हैं कि हम गुलामी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए हुक्म ये होता है कि राज को राज रखा जाए और अगर वो बता दिया जाएगा तो फिर राज नहीं रखता। लिहाजा मैं आखिर में यही कहूँगा कि आप जायज़ मुरादें पूरी होती हैं। भाई बुजुर्गों के आस्थानों पर तो जो भी मुराद लेकर के आता है, अल्लाह ताला ने कलाम पाक में जो इरशाद फरमाया है उसके ज़िम्न में वो दलील है इस बात की कि आस्थानों पर आपकी मुरादें पूरी होती हैं, अपनी हाजतें लेकर के आती हैं। और ये बाहर आस्थानों पर बुजुर्गों की बताती हैं कि लोग फैज़ मिल रहा है तभी आ रहे हैं, बगैर किसी मजहब और मिल्लत के इख्तिलाफ के लोग यहाँ पर अपनी मुरादें लेकर के आते हैं, किसी भी धर्म के मानने वालों, और उन पर फैजान जारी होता है, बंदो गरम बरकरार है। हजरत क्या नाम है आपका? मुजाहिद अली। मुजाहिद साहब, आप यहाँ लंगर हो रहा है जी, तो लंगर में कौन कौन खिदमत गुजार ये लंगर में लगे हुए हैं आपके साथ? जो लोग अलग से ला रहा है लंगर, और जितने भी दरगाह से जुड़े हुए हैं इस सभी लोग लंगर ला रहा है। भाई आपको सबके नाम तो याद नहीं होंगे। हाँ। जिनके नाम याद है वो दर्शकों को बता दीजिए। राजीव भाई लाए हैं, आजिम उस्ताद लाए हैं, खुलूद भाई लाए हैं और उनके साथ कमेटी के लोग हैं और अशाब मियाँ हैं और इरफान मियाँ हैं हमारे भाई, और सभी लोगों का योगदान है। कितने सालों से लंगर हो रहा है? कितने सालों से? हमें तो 20 से 30 साल हो गए। मतलब आपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं? 22-25 साल तो हम हो गए। क्या अपील करना चाहेंगे सारे समाज से? क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे सरकार में आइए और सब फैजान हमारे सरकार को पाइए और सब जगह गाँव में शरीक हुई है। आज रात को 11:30 बजे खुल हो। आपका क्या नाम है? इरफान साहब, कौन सी दरगाह आई है? मोहम्मद साहब किलेवाई साहब। तो कितने दिन का उर्स होता है और चांद की कौन सी तारीखों को होता है? चांद की 22 तारीख। अच्छा, आपके तो इंग्लिश तारीख थी, तो इंग्लिश तारीख में कौन सी तारीख को हुआ? 15 तक। हजरत आप कितने वर्षों से इस दरगाह पर खिदमत कर रहे हैं? बचपन से हम तो ये देखते खिदमत में लगे हुए सरकार
हमारे जो वालिद साहब आते थे उनके सामने से छोटे आते थे, जब से ही खिदमत में लगे। इस दरगाह पर क्या सभी धर्मों के लोग आते हैं आस्था? सभी धर्मों के लोग आते हैं। तो क्या अपील करेंगे शहर वासियों से अपने? अभी यही है कि जहाँ पर जितने लोग हैं यहाँ हमारे मौलाना मोहम्मद साहब में आए और मैदान उठाए, यहाँ से जो भी लोग आते हैं जिस धर्म के भी आते हैं सब फेज लेके जाते हैं।